जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्कुराता रमज़ान सेट एंटरटेनमेंट HD की खुसूसी नशरियात में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिबा ख़ान जो कि सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन है, इसके अलावा अमेरिकन ट्रेंड है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी इनसे बात हो रही थी खूबसूरती के हवाले से और किस तरीके से एस्थेटिक्स में लोगों की क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, इस पर बात हो रही थी। अब मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, आपने ही कहा कि ये पूरी थेरेप्यूटिक्स हैं, कॉस्मेटिक प्लस थेरेप्यूटिक। तो ये क्या, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं? चले, अगर ऐसे अपने फेस की तो बात कर ली, बिल्कुल जी। नेल्स वगैरह के पे भी काम होता है या नेल्स वगैरह पे सिर्फ उस सूरत में काम हो सकता है अगर के फंगस हो नेल्स में या लाइंस बन रही हैं, वो तो फिर पैथोलॉजीज आ जाती हैं डिफरेंट नेल की। लेकिन अगर आप मुझसे और पूछ रहे हैं कि और क्या हो सकता है, तो थेरेप्यूटिक के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ये TMJ, माइग्रेन्स, आई ट्विचिंग, सर्टेन पेन्स हैं इस तरह के जिसमें बोटॉक्स करके भी पेन को रिलीफ किया जा सकता है, तो वहाँ फिर ये थेरेप्यूटिक हो जाता है। अच्छा जी। अच्छा, ये जो बाल झड़ रहे होते हैं, जी जी, कुछ अब ख़वातीन में भी कॉमन हो गया है कि बाल ना सिर्फ हल्के हैं झड़ते हैं बल्कि हेयर लाइन आगे जाती है, रिसीडिंग हो रही है। चौथा, ये जो माथा चौड़ा हो जाता है, इसके लिए क्या करें? अच्छा, कुछ लड़कियों को बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि लड़कियों का माथा जो है ना वो ज़्यादातर छोटा होता है, और मुझे मर्दों का तो कहते हैं कि ज़रा चौड़ा माथा जो है ना अच्छा होता है। सबसे पहले तो वजह मालूम कर लेनी चाहिए कि हो क्यों रहा है। कुछ डेफिशिएंसीज इस तरह की होती हैं, कुछ रूटीन इस तरह की सी होती है कि बाल झड़ना जो है वो ट्रीटमेंट्स के बाद भी कम नहीं होते, तो उसमें फिर वजह पूछ लेनी चाहिए और थोड़ा ब्लड वर्कअप वगैरह पे फोकस करना चाहिए। एक दफ़ा आपको रूट कॉज मिल जाए तो ट्रीटेबल है अप टू सर्टेन लेवल के जो जा चुका है। अगर रिसीडिंग वहाँ से फॉलिकल ख़त्म हो गया है, बाल पोनी टेल्स बनाने से, पीछे की तरफ खींच के बाल बांधने से भी जो है वो रिसीडिंग होती है, तो उसमें फिर ये होता है कि जो है जो चला गया, अगर फॉलिकल नहीं है तो फिर उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर वहाँ तो ग्राफ्टिंग ही होती है। अदरवाइज़ अगर आपका फॉलिकल मौजूद है तो फिर आप रीजनरेशन की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, ये जो बच्चियों को चोटी बांधते हैं ज़ोर ज़ोर से, जब पहले ज़माने में तो कहते तेल लगा के चोटी ज़ोर ज़ोर से अम्माएँ बांधेंगी तब जाके उनके बाल जो है ना वो घने होंगे, बड़े होंगे, लेकिन ये गलत है, मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। जितना आप अपने रूट को पुल देंगे, जितना स्ट्रेस देंगे उतनी वो वीक होगी और फिर उसके बाद ज़ाहिर है रिसीडिंग होगी और फिर हेयर फॉल भी होगा। अच्छा, पुल नहीं करना चाहिए, पुल नहीं करना लेकिन ये भी कहते हैं कि उसको स्टिमुलेट करने से जो है, जैसे ऑयल लगाना, ऑयल फिजिकली कुछ नहीं करता, लेकिन आपको जब आप स्टिमुलेट करते हैं अपनी उंगली की पोरों से तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से बाल बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऑयल भी सिर्फ 2 घंटे तक लगाना चाहिए, उसके बाद वॉश कर लेना चाहिए, नहीं तो आपके फॉलिकल्स कंजेस्ट हो जाता है। अच्छा, 2 घंटे से ऊपर नहीं? ओवरनाइट जो लोग लगाते हैं पूरी पूरी रात, कुछ तो ऐसे हैं जो पूरा पूरा हफ्ता, मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है जो सारी उम्र तेल लगा के रखते हैं, उनके अच्छा, साथ क्या होता है? डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं लोगों की, लेकिन मेडिसिन ये कहती है कि 2 घंटे से ज़्यादा अगर आप ऑयल लगा रहे हैं, सिंस उसका मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होता है, तो सफोकेशन, फिर कॉन्जेशन, ऑब्वियसली फिर हेयर फॉल, रूट वीक होती है। तो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए और ऑयल से कंडीशनिंग की हद तक एक्सपेक्ट करना चाहिए कि रूट कंडीशन हो जाएगी और स्ट्रैंड्स कंडीशन हो जाएंगे, दैट इज़ इट। अच्छा, सिर्फ यही वो करना चाहिए। चलिए ठीक है। अच्छा, अब हम मज़ीद और दूसरे बॉडी पार्ट्स पे भी आते हैं। जी बिल्कुल। कुछ ख़वातीन नस्वानियत हासिल करने के लिए भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कराते हैं, बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल करवाते हैं। तो क्या इंसानी जिस्म के खद्दोखाल भी इससे बेहतर हो सकते हैं? लड़कियों बिल्कुल जी हो सकती है, बेहतर हो जाते हैं? जी बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट महंगी है क्योंकि फिलर्स वगैरह ज़्यादा लगते हैं और ज़्यादा। देखिए, नस्वानियत हासिल करने के लिए जो आपने मुझसे फिलर्स की बात की, वो अगर मैं आपसे कहूँ कि अब मैं तो नहीं करती, करने चाहिए भी नहीं, वो सर्जिकल अप्रोच है। लेकिन अगर आपने टाइटनिंग की हद तक फिलर्स की बात कर रहे हैं तो वो नहीं होने चाहिए, फिलर्स नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप टाइटनिंग की बात कर रहे हैं, कोलेजन स्टिमुलेशन की बात कर रहे हैं या फैट रिमूवल की बात कर रहे हैं लाइपोलिटिक्स के थ्रू, तो वो पॉसिबल है। जी बिल्कुल। लेकिन इन्हांसमेंट या जो फिलर्स हैं उससे बेहतर ये है कि इम्प्लांट्स पे चला जाए, इम्प्लांट्स पे चले जाइए, अपने सर्जन से बात कर लीजिए। जी, एस्थेटिक्स में ना जाएं आप, फिर फिलर्स की तरफ, फिर एस्थेटिक्स पे ना जाएं। नहीं, इन्हांसमेंट अगर आपने इन्हांसमेंट नेचुरली करनी है तो फिर PRP की हद तक रहिए। PRP की हद तक बेहतर है, वो नेचुरल एनहांसमेंट है। ऑटोलोगस है ना, आपका अपना प्लाज्मा है, वो आपको नुकसान नहीं देगा लॉन्ग रन में। अच्छा जी। अच्छा, ये जो आप कह रही हैं कि कोलेजन उस पे जो जाते हैं, ये टाइटनिंग वगैरह के लिए? जी बिल्कुल। या टोनिंग के लिए? टोनिंग के लिए देखिए, फिर मसल स्टिमुलेशन आ जाती है। मसल स्टिमुलेशन। अच्छा, कुछ लोगों की अज़वाजी ताल्लुकात भी ख़राब हो रहे होते हैं, बिल्कुल जी, ज़्यादा बच्चे होने की वजह से, उनकी भी ट्रीटमेंट आप करते हैं? बिल्कुल होती है जी, बिल्कुल होती है जी। और वो क्या कहते हैं, मतलब कोई इसमें
ख़वातीन में एक ये मसला भी होता है कि बहुत सारी ट्रीटमेंट्स निकल आते हैं, बाद में पता चलता है जी इससे कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे फला के चांसेस नहीं, बढ़ जिस जाते तरह हैं। के ट्रीटमेंट की आप कहते हैं बात लेज़र से स्किन पे या कहीं और कैंसर के तो कोई चांसेस नहीं बिल्कुल बढ़ते। नहीं, वो एक वेवलेंथ है, वो कैंसर नहीं बना सकती। अगर आपके जीन म्यूटेशन है, कैंसर सिर्फ जीन म्यूटेशन से ही होता है। अगर आपकी जीन म्यूटेट हो जाए और एक वेवलेंथ आपकी जीन को म्यूटेट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर अच्छा। सकती, उससे कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर कोई आपके अंदर जीन्स हैं ऐसी तो फिर हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इसके अलावा और कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो कराए जा सकते हैं? हमने बॉडी ट्रीटमेंट्स देख लिए, फीमेल गायनोकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी आपने बता दिए, जॉइंट रिजुविनेशन, जॉइंट रिजुविनेशन भी है। जी ठीक है। अच्छा, उसमें फिर ये है कि ओवर द टाइम अगर आपका कोई ट्रॉमा है, कोई मतलब अब तो बहुत ही कॉमन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बहुत बात होने लगी है, एडवर्टाइजमेंट भी बहुत आती है, तो ख़वातीन जो है वो नी जॉइंट्स की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो फिर आप जॉइंट रिजुविनेशन कर सकते हैं। अगर एक्सोसोम्स करवाएंगे तो दैट इज़ एक्सपेंसिव, और अगर पीआरपी पे जाएंगे तो मल्टीपल सेशन है, बट इट हेल्प्स यू। इट डज, यस। ट्रॉमा पे भी, इंजरी पे भी हेल्प करता है। अच्छा, सिर्फ ख़वातीन ही लोगों नहीं, में स्पोर्ट्स अवेयरनेस पर्सन आ भी गई कर है, सकते हैं। लोग इसकी तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं अब treatment क्योंकि की इसमें जानिब। सैचुरेशन बहुत है, पहले बहुत स्कैंटी था, पहले इतना ज़्यादा एस्थेटिक्स के बारे में बात नहीं होती थी, कोर डर्मेटोलॉजी की हद तक थी प्रैक्टिस, लेकिन अब क्योंकि हर डॉक्टर ही प्रमोट कर रहा है ट्रीटमेंट, लेकिन डॉक्टर्स के अलावा देखिए, आप तो माशाल्लाह MBBS डॉक्टर हैं। जी, मैंने तो ब्यूटिशियंस को ये काम करते हुए देखा है, वो मैल प्रैक्टिस है, मैंने स्टाफ नर्सेस को ये काम करते देखा है। मैल प्रैक्टिस है। तो ये तो हमें कम से कम बताना चाहिए ना कि बगैर MBBS के ये काम नहीं करना चाहिए। देखें, जो पेशेंट्स होते हैं उनको अपनी रिसर्च करके आना चाहिए, उनको अपने अच्छा, वो पहले ये देखें कि ये पेशेंट क्वालिफाइड है नहीं है, ये डॉक्टर क्वालिफाइड है या नहीं है, सिर्फ क्वालिफिकेशन ही MBBS नहीं है या नहीं है। जी, सिर्फ क्वालिफिकेशन ही नहीं, आप उनका काम देखिए। आप अब तो ठीक। हर डॉक्टर इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे अपना काम पोस्ट कर ही रहा होता है, आप जाएं कंसल्ट करें, अपनी रिसर्च करके जाएंगे तो आप डॉक्टर से सवाल भी कर सकते पता हैं। ज़्यादा रहेगा। जी। अच्छा, ये डबल चिन जो हो जाती है इसका क्या करें डॉक्टर साहब? ये डॉक्टर इसमें हिबा, ये बड़ी लाइपोलिटिक्स भी यूज़ होते हैं। कर लेती हैं आप इसका जी इलाज? जी बिल्कुल, लाइपोलिटिक्स यूज़ होते हैं, और हाइफो बिल्कुल होता है इसका, स्मूथ और बिल्कुल कॉन्टोर, जी कॉन्टोरिंग आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी। हैं? जी, अच्छा, जी, इसका बिल्कुल मतलब आ ज़्यादा अगर मुझे फील हो तो मैं आपके पास आके ट्रीटमेंट करा सकता हूँ? बिल्कुल 100%। डबल चिन और बिल्कुल ओके हो जाएगी। ये तो नहीं है कि कोई खड्डे वड्डे पड़ जाएं या क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल खड्डे वगैरह कुछ नहीं होता, कुछ पता भी नहीं होता है? चलता, पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलता, कोई ऐसा डाउन टाइम। अच्छा, आप किसी को देखती हैं तो ये अंदाज़ा कर लेती है कि इसने ट्रीटमेंट्स कराए हुए हैं या नहीं कराए हुए? बिल्कुल, अंदाज़ा हो जाता है आपको? फेशियल मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती हैं, अच्छा। इसीलिए डॉक्टर का पढ़ा लिखा होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। जी, डॉक्टर होना तो जरूरी है, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। डॉक्टर कब खाली आगे का पर सिर्फ खाली MBBS डॉक्टर देखिए, होने से काम नहीं चलेगा। जिस फील्ड में आप हैं, हाँ, पढ़ा लिखा उसके- डॉक्टर हो, उसके बारे में आपकी पढ़ाई मुकम्मल होनी मुकम्मल होनी चाहिए। जी। बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो आपको अंदाजा हो जाता है देख चाहिए। के। जी बिल्कुल हो जाता है। पड़ोस मुल्क के जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? फुल ऑफ ट्रीटमेंट्स। हम एक मेरे- प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हम ज़रूर, जी, आपको इंशाल्लाह। फौरन वो दिखाएंगे जी। नेक्स्ट प्रोग्राम में। जी और अच्छा, आपने फिर ये बताना है कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट की हुई है। ज़रूर। SMD पे चलाएंगे सही और फिर हीरोइंस भी और हीरोज भी। सही। चले, अपने मुल्क का नहीं करेंगे। आप कह रही हैं कि हानिया आपसे नाराज हो जाएंगी, नहीं हंस सबा कमर देखिए, आपसे नाराज हो जाएंगी, तो नहीं पूछते उनके बारे में। ख़वातीन हालांकि जो है सब लोग वो- कह रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा पूरी दुकान खोल के बैठी हुई हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो होती हैं, हाँ। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जो होती हैं, ये नॉर्मली आउट ऑफ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि इनके चेहरों पे ही तो सारा चेहरों फोकस पे। होता है। हाँ, तो अगर ये ज़रा सी इन्हांसमेंट करा भी लेते हैं तो कहते हैं उसमें क्या ब्यूटी की बुराई पूरी है? दुकानें खुली हुई हैं। और इस कदर जो है ना वो हमारी हीरोइंस जो हैं आजकल, वो हर किसी की एक अपनी एस्थेटिक स्पेशलिस्ट या सर्टिफाइड एस्थेटिशियन है, जी 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 जिसके पास वो रेगुलर जाते हैं और वो अब उनका मुंह का ग्लो, उनकी चेहरे की शाइन, उनका कलर, उनकी जी। टोनिंग, उनके लिप्स, उनकी हर चीज़ जो है ना वो उसकी वजह से। ये बात दुरुस्त है। यहाँ तो नोज जॉब तक करा रही हैं हीरोइन, नोज जॉब मोस्टली सर्जिकल होती है, सर्जिकल होती है। लेकिन ऐसा हाँ। नहीं है कि आप नोज स्लिमिंग नहीं कर सकते या ब्रिज को एनहांस नहीं Trimming कर सकते। वगैरह, जी, जी, enhancing- वो enhancing सारी आप भी कर एस्थेटिक्स में सकती हो हैं। सकता है जी। चलो। और अगर सेलिब्रिटीज़ करवाते भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो बहुत कॉन्शियस हैं, वो सिर्फ Conscious उतना हैं। ही कराते हैं जिस पे तनकीद ना हो। जी, अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं, ओवरडू नहीं कराते। Overdo मुझे चले, नहीं हम लगता। नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है ना आपसे आपकी तमाम प्रोसीजर्स और सब चीज़ों के ज़रूर, बारे में ज़रूर। जानेंगे भी और दिखाएंगे भी ज़रूर। लोगों को। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ Thank लाई। you so एक गिफ्ट हैम्पर आपको देना चाहूँगा और ये गिफ्ट हैम्पर नेल्सन की जानिब से है और एक रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। ये आपको दिए जाते हैं। ये थैंक लें। यू सो मच।
ये नेल्सन Thank you. और ये रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट है Thank you, sir. ठीक है Thank you. ओके बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिबा आप तशरीफ़ लाई नाज़रीन डॉक्टर हिबा खान सर्टिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन हमारे साथ आज मौजूद थी यहाँ हम उनसे उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे और नेक्स्ट प्रोग्राम में मज़ीद उनसे गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन कहीं ना जाइएगा अभी हमारा बहुत सा प्रोग्राम बाकी है अभी हमें दांतों के हवाले से भी बात करनी है हमने कोई सेगमेंट भी करना है और सेलिब्रिटीज़ से भी आपकी मुलाकात करवानी है डॉक्टर शेफ़ फ़रा ने जो है ना शेफ़ फ़रा ने खाने भी पकाने हैं तो इसलिए बहुत लंबी एक लिस्ट है जो भी बाकी है कहीं ना जाइएगा देखते रहिए हमारी नशरियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।